नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है परिवार। नीतू और विवेक के विवाह को 5 वर्ष हो गए थे। नीतू रंग में सांवली, बदन में थोड़ी भारी, वैसे नाक से खिलता है। अपने रूप रंग को लेकर नीतू हमेशा हीन भावना से ग्रस्त रहती। उसके पापा ने उसके विवाह में अच्छा पैसा लगाया। विवेक नौकरी पेशा है और उसकी अच्छी तनख्वाह है। रूप रंग में भी विवेक आकर्षक व्यक्ति का है। विवेक का परिवार भी सही है। विवेक का परिवार में नीतू को खूब स्वीकारना कर लेता है, लेकिन नीतू अपने रूप रंग को हीन भावना से ग्रस्त के चलते परिवार में उपेक्षित व्यवहार करने लगती है। विवेक उसे समझाता है कि उसे रूप रंग से कोई परेशानी नहीं है, वैसे भी जिंदगी में गुणों से ही चलती है। उनके 2 बच्चे भी हो गए। नीतू अब उनमें से अधिक व्यस्त रहने लगी। अपने सब पर समय कम दे पाती, शरीर और अधिक फल गया। नीतू कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई। मोबाइल में अधिक प्रयोग से उसकी मानसिकता पे और भी फर्क पड़ने लगा। इंस्टाग्राम पे फिजूल फिजूल रील्स देख देख कर उसके मन में वहम पड़ जाता। वो विवेक पर शक की निगाहों रखने लगी। ऑफिस से वीडियो कॉल ऑफिस में कर देती। विवेक को किसी लड़की से बात करते देख उसका माथा ठनक जाता। पूरे घर में कोहराम मचा देती। विवेक पर गलत इल्जाम लगाते उसे लग रहा था। विवेक बर्दाश्त कर रहा था। एक दिन नीतू ने पूरा घर सर पे उठा रखा था। तकरार इतनी बढ़ गई कि विवेक का हाथ उस पर छूट जाता है। फिर क्या, नीतू अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने बच्चे को लेकर मायके आ धमकती है। उसका मनमुटाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था अपने पति के बीच। उसके मम्मी पापा उसे बहुत समझाते हैं, बेटा गुस्सा तो थोड़ी देर का ही है, अच्छा होता है, कोई ऐसे अपना घर छोड़कर थोड़े आते हैं। पूरा पर नीतू को किसी बात का समझ में नहीं आता। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। बच्चे भी उखरे से हो गए, लेकिन नीतू पहले बहन के आगे सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो गई थी। वो सब अब उसके भाई के विवाह की तैयारी होने लगी। कई रिश्ते वाले तो नीतू के मायके में रहने की वजह से कन्नी काट गए। बड़ी मुश्किल से उसके भाई का रिश्ता तय हुआ। विवाह के दिन नजदीक आ गए। उसका परिवार भाई के विवाह की तैयारी में जोर शोर से लगा हुआ था। खूब शॉपिंग हो रही थी। उसे भी पूछा जाता, लेकिन उसका मन अंदर से आसान था। उसका मन उसे किसी काम में दिलचस्पी महसूस नहीं होती। कभी कभी तो वो अपनी भाभी की शॉपिंग देखकर जलन भी महसूस कर जाती। एक दिन उसने अपनी मम्मी से कह भी दिया, मम्मी आपने मेरी शादी पे तो इतना जेवर नहीं चढ़ाया था, साड़ियाँ भी कुछ हल्की थी। उसकी मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, देख बेटा, तेरे समय पे जो बना वो हमने कर दिया, ऐसा कोई होड़ नहीं होती, वैसे ही बहू के घर की तो लक्ष्मी होती है। इतना सुनते ही नीतू सोचने पर विवश हो गई कि अब घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या। उसके पापा ने उसे समझाया, बेटा तुम्हारा यह घर हमेशा है, जितना मन चाहे रहो, पर इन बच्चों को इसके घर में तो मत दूर करो। अपने अहंकार की वजह से तुम इनका जीवन क्यों खराब कर रही हो। उसके पिता ने कहा, अब तो मानो नीतू पे घर ही पानी भर गया। वो वास्तविकता की दुनिया में आ गई। वो सोचने पे मजबूर हो गई कि बहू के आने का उसके परिवार के लोग कितना इंतजार कर रहे हैं, तो शायद मेरे ससुराल वाले भी मेरा इंतजार करते होंगे। वो सोचने पे मजबूर हो गई। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि अपने कमरे में जाकर नीतू रात भर तकिया भिगोती रही। बड़ी मुश्किल से उसने विवेक को फोन लगाया। फोन सुनते ही विवेक चहक कर बोला, नीतू अब घर आ जाओ, तुम्हारे बिना यह घर बिल्कुल सूना हो गया है, पत्नी से कहा। इतना सुनते ही नीतू की रुलाई फूट गई। सारे गिले शिकवे रो रो कर बयां कर दिए और खूब रोई। सुबह होते ही विवेक गाड़ी लेकर नीतू और बच्चे को लेने आ गया। विवेक को देखकर उसके घर परिवार के लोग बहुत खुश हुए। नाश्ता कराकर टीका माथा कर उसके मायके वालों ने सबको विदा किया। नीतू खुशी खुशी अपने घर लौट आई, अपने ससुराल। आज उसके मन में कोई मैल नहीं था, ना ही अपने रूप रंग को लेकर कोई हीन भावना, ना विवेक पर संदेह। उसे जीवन की वास्तविकता समझ में आ गई थी कि रूप रंग तो बाहरी आवरण है, जो खास तौर पर रिश्ते कराने में काम आता है। रिश्ते के निभाने में गुण से ही होता है। नीतू के मायके वाले भी खुश है। उसकी बेटी का घर टूटने से बच गया।
और वैसे भी भैया के विवाह में नीतू अपने ससुराल वालों के संग इज्जत से आएगी तो उनका और मान बड़ा होगा। इसलिए सोचा ससुराल पहुंचे उसकी सास उसे एकदम गले से चिपका लेती है। बच्चे भी अपने घर को देखकर एकदम खिल जाते हैं। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। आज नीतू को महसूस हुआ कि वो तो सचमुच में अपने घर की रानी है। आज उसे लग रहा था आज इस घर की खुशियाँ फिर से लौट आती है। सच बात है ये रिश्ते बड़ी समझदारी से निभाए जाते हैं। अगर बड़े लोग सही राय दे तो बहुत रिश्ते भी टूटने से बच जाए। रिश्तों को निभाने के लिए प्रेम और विश्वास की बड़ी आवश्यकता होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।